हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है टॉरस। तो टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। टॉरस के पर्सन जो नो कांटेक्ट में है, टॉरस के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं? लास्ट शफल। पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं टॉरस, पर कर नहीं पा रहे हैं। उनका आधा 1 फुट इन है, 1 फुट आउट। 1 फुट इन में ये चलो एक तरफ से वो कैजुअल सिचुएशंस में आगे बढ़ रहे हैं, या अदर ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं। कुछ केसेस में उनकी मैरिज फिक्स हो गई है कहीं, या एंगेज्ड हो गए हैं, बट वो टोटली मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, स्टिल मूव ऑन के जर्नी पे हैं। ऑफ कोर्स वो आगे किसी के साथ हो सकते हैं, कोई और भी है, लेकिन अभी भी कुछ हद तक प्यार आपसे है के पेज ऑफ कप्स के साथ। और 1 फुट अभी भी पीछे है, पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, जाने नहीं दे सकते। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि वो अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं उनके लाइफ में, थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, तो वो है। बट या एंगेज्ड हैं, या मैरिड हैं, या मैरिज मतलब है, हेरोफान मैरिज की कार्ड है, 3 ऑफ कप्स। किसी को डेट कर रहे हैं, किसी से शादी की बात कर रहे हैं, किसी से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, ये हो सकता है, पर वो टोटली मूव ऑन नहीं कर पाए आपसे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस। टॉरस से डील कर रहे हैं। हाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। तो वही मैं देख रही हूँ कि एस ऑफ कप्स, वो अभी भी प्रैक्टिकली चीज़ें चाहते हैं। दोस्त बन के रहें आप, या फ्रेंड्स, फ्रेंड्स काइंड ऑफ में एनर्जी में रहे आप। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिज से देख रही हूँ आपसे। चलिए देखते हैं क्या ब्लॉकेज है टॉरस के रिलेशनशिप में। क्या ब्लॉकेज है टॉरस के रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट, क्या ब्लॉकेज है? लास्ट शफल। किसी का आदतों से मजबूर हैं, बुरी आदतों के शिकार हैं, या तो एडिक्शन इश्यूज हो सकते हैं, या मल्टीपल ऑप्शन एंड चॉइसेस की आदत पड़ चुकी है बात करने की डिफरेंट लोगों से। देखिए डेविल कार्ड है, कुछ टॉक्सिक सिचुएशंस है, कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स है। यस, ये आपसे इसीलिए। और एक और चीज़ दिख रहा है कि जब इनको एक्चुअली में फीलिंग्स बहुत आने लगती हैं कोई भी सिचुएशन में, तो ये खुद से ही उस रिलेशनशिप को ख़राब कर देते हैं। उसको बोलते हैं सेल्फ सेबोटाज, मतलब खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार लेना। तो ये आपके लिए जब फीलिंग्स डेवलप करने लगे, सीरियस इनको लगने लगा, ये इन्होंने ये माइंड गेम, मैनिपुलेशन करना शुरू कर दिया, ब्लॉक करने का शुरू कर दिया। इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि ये फीलिंग्स डेवलप करने लगे थे आपके लिए। तो ये इनका एक पैटर्न है, और इसीलिए ये डिफेंसिव, या तो आपको ब्लॉक कर रखा है, या इग्नोर कर रहे हैं, या डिफेंसिव हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में टॉरस हो सकता है, ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप है, वो भी कारण हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे। हीलिंग की कार्ड है, कोई एक्वेरियस है तो हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे?
लास्ट ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई यंगर सेम एज यंगर पर्सन, फायर साइन खास करके आ रहे हैं, हो सकता है नो कांटेक्ट में आप 2 दिन 2 हफ्ते 2 महीने या कुछ केसेस में मार्च अप्रैल से हो, मतलब मिड मार्च अप्रैल से हो, इस तरह की एनर्जी है। वो एक कैजुअल मैसेज के साथ, कम्युनिकेशन के साथ जरूर, खास करके सेम एज या यंगर पर्सन फायर साइन हो सकता है, ये आते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप है, लेकिन ऑप्शंस अभी भी हैं इनके पास, या कैजुअली ओपन है ये। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा से डील कर रहे हैं, वो हील तो कर रहे हैं खुद को भी, लेकिन उसको टाइम लगेगा। बट कोई फायर साइन या फायर साइन वाले कैरेक्टरिस्टिक के पर्सन से एक फ्रेंडली कैजुअल मैसेज के साथ आते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम, टॉरस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, आपको बहुत स्ट्रेस है, आपको पता है, ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दिया, आपको पता है ये सारी चीज़ें, आप बिट्रेड महसूस कर रहे हैं कि धोखा, यहाँ डेफिनेटली किसी ने चीटिंग करी है। कुछ केसेस में ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, अगर आपने किसी तरह का झूठ बोला है या धोखा दिया है या चीट किया है, तो जो भी है, ये बॉटम ऑफ द डेक में आप या वो में से कोई भी हो सकते हैं। लेकिन पर एक बड़े डिसीजन के लिए यहाँ पे एक बड़ा डिसीजन है, जजमेंट की कार्ड है, ये लेने के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। क्या करूँ क्या ना करूँ, जस्टिस मिलेगी कि नहीं, मुझे बैलेंस होगी कि नहीं सिचुएशन, या ऊपर वाला इनको कर्मा देगा कि नहीं, ये सारे सवाल आपके मन में जवाब चल रहे हैं। क्या ये ठीक होगा या नहीं होगा, क्या उनको अपनी कर्मों की सज़ा मिलेगी, इस तरह की चीज़ें आपको दिन रात स्ट्रेस करती हैं। ऑल्दो ऊपर से आप दिखा रहे हैं सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, बट ये चीज़ें स्ट्रेस कर रही हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। हो सकता है इस पर्सन को पहले भी आपने चांस दिया था, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, और फिर धोखा ही खाया था, ये वाली भी एनर्जी हो सकती है। चलिए देखते हैं मैसेज क्या हो सकती है आपके पर्सन की तरफ से। आई फील गिल्टी ऑन डाउटिंग ऑन यू, तो गिल्ट हो सकता है, पर्सन को पछतावा है, अगर उन्होंने आपके ऊपर डाउट किया था या ट्रस्ट इश्यूज दिखाए थे तो उनको पछतावा है इस चीज़ का। आई स्टिल फील रोमांटिक फॉर यू, तो वो रोमांटिक आज भी फील करते हैं आपके लिए, रोमांस फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। वो खुद को वो वेट कर रहे हैं, जब खुद उन्हें लगेगा कि सही हो जाएंगी चीज़ें, तब उस समय का वेट करते हुए, डिवाइन टाइमिंग का, कि जब उनको लगेगा कि उनको क्लैरिटी है अपने माइंड में और एक पॉजिटिव लग रहा है उनको, तब वो रीच आउट करेंगे। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।